दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर रैंक करवा सकते हो बिना किसी एड्स के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई की, कैसे आप शॉपिफाई प्रोडक्ट्स को नंबर 1 रैंक करवा सकते हो। और नंबर 1 रैंक कराने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है, जब आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पर रैंक करता है तो उस प्रोडक्ट के कन्वर्जन के 30% चांसेस ज़्यादा होते हैं सेकंड या थर्ड पोजीशन के मुकाबले। यानी अगर आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पर रैंक कर रहा है तो अगर कोई भी यूज़र उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है और नंबर 1 पे आपका प्रोडक्ट आया है तो वो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले क्लिक करेगा, उसके चांसेस 30% ज़्यादा हैं कंपेयर टू वो दूसरे या तीसरे पे करे। तो नंबर 1 इज़ द बेस्ट तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे जिससे कि आपका प्रोडक्ट भी इस गूगल शॉपिंग पर नंबर 1 आए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई प्रोडक्ट, जैसे कि हम इसमें जाने वाले हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं शॉपिफाई में, तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार से उसका डिज़ाइन आता है, टेम्पलेट आता है। तो मेक श्योर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसको टाइटल में उस प्रोडक्ट का कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक शूज़ बेच रहे हैं, नाइकी शूज़, तो मेक श्योर आप उसको प्रॉपर डिफाइन करें, नाइकी शू फॉर अडल्ट, फॉर टीनेजर्स, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर द डिस्क्रिप्शन इज प्रॉपर डिस्क्राइबिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। उसके बाद हमारे पास इमेजेस आते हैं, 2 से 3 इमेजेस कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद उस इमेज में ऑल टेक्स्ट ज़रूर होना चाहिए, वो इमेज कंप्रेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो कोई यूज़र अपने ब्राउज़र में खोल रहा है तो वो ईजिली ओपन हो जाए इमेज। अगर आपकी इमेज बड़ी होगी दैट मीन्स वो उस फ़ोन का ब्राउज़र या उस लैपटॉप का यूज़र का ब्राउज़र उसको खोलने में देरी कराएगा, और जिससे कि चांसेस है कि वो वापस आके दूसरी वेबसाइट ओपन कर ले। इसके बाद आता है हमारे पास प्राइस और कंपेयर प्राइस। इसमें आपको ये डालना है प्राइस जो आपको एक्चुअल पड़ रहा है, जो यूज़र को दिखेगा। लेट्स से आपने 100 रुपये डाल दिया है, ठीक है, ये क्लाइंट को, यूज़र को दिखेगा जब आपकी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन कंपेयर में आप ये डाल सकते हैं कि हाँ भाई सेल चल रही है तो मेरा प्रोडक्ट 150 का है लेकिन अब आपको 100 रुपये में मिल रहा है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं $25 में बीच में एक लाइन मारी हुई है, उसी प्रकार से। तो अब इसमें दिखाता है कॉस्ट पर आइटम का क्या मतलब है, ये कस्टमर को नहीं दिखता, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है कस्टमर वॉन्ट सी दिस। इसमें आपको डिफाइन करना है, इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है और मार्जिन कितना है। तो जैसे अगर ये 100 रुपये का आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं शॉपिफाई के स्टोर के अंदर, तो आपको बताना होगा कि आपको कितना पड़ रहा है। तो आपने अगर होलसेल में अगर इसको लेट से 60 रुपये का लिया है तो इसमें आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, मार्जिन 40% का, राइट। क्योंकि 100 रुपये का आप बेच रहे हो, 150 का आपने दिखाने के लिए दिखाया है इसको, ताकि यूज़र अट्रैक्ट हो उसके। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रैक क्वांटिटी। ट्रैक क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपके पास ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने हैं। अगर आपके पास इसके 10 पीस हैं, ठीक है, तो अगर 10 पीस बिक जाएंगे, उसके बाद आपको ये पता होगा, इस सिस्टम में ऑटोमेटिक वो उसको सोल्ड आउट कर देगा प्रोडक्ट को, जिससे कि कस्टमर को अगर कोई बुक कर देता है, ठीक है, अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो हो सकता है कस्टमर बुक कर दे और फिर आपको उसको पैसे वापस करने पड़े, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है, राइट। तो चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट को कहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ज्वेलरी की है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, राइट, ये हमारे पास स्टोर है ज्वेलरी का, कार्टरी, तो ये ज्वेलरी का है। ज्वेलरी में भी बहुत तरह की ज्वेलरीज होती हैं, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, इस तरह के। अब प्रोडक्ट टाइप में देख सकते हैं, ये सब है, रिंग्स, ब्राइडल, ब्रेसलेट, और कैटेगरी में हमारे पास ये सारे आइटम्स आती हैं, ठीक है, कि कौन से नीश की प्रोडक्ट है ये। उसके बाद वेंडर आपके पास बहुत सारे होंगे, जैसे अमेज़ोन पे आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होते हैं वेंडर्स। तो अब यहाँ पे एक ही वेंडर है जो शॉप का अपना ही है,
उसके बाद हमारे पास कलेक्शन आती है। अब देखिए आप कितने भी कलेक्शन बना सकते हैं। इस यहाँ पर हमने बनाई है मोस्ट लव, मदर डे, पेड एड्स, रिंग्स। उसके बाद टैग्स आते हैं। टैग्स में किस तरीके के टैग्स आप बनाना चाहते हैं, रिंग्स, एयर रिंग्स, माइलस्टोन, ये सब प्रकार के। और थीम जो आपकी चल रही है आप उसी को डिफ़ॉल्ट रखिए, वरना ये नहीं होगा कि आप कोई और थीम उठा लें गिफ्ट कार्ड और फिर वो प्रोडक्ट अलग ही दिखेगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके कोई सर्विस नाउ के प्रोडक्ट है तो उसका एक प्रोडक्ट का वेट भी होगा। अब ये जैसे सोने चांदी की ज्वेलरी है हमारे पास, तो ये काफ़ी कीमती होती है, तो हमारे को इसमें प्रोडक्ट डिफाइन करना होता है कि कितने का है, क्योंकि शिपिंग जब आप करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसमें वेट के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएंट आता है। वेरिएंट भी ये सब दिखाई देता है, जैसे कि साइज़ में कौन सा साइज़ है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। उसके बाद हमारे पास आता है कलर किस कलर का प्रोडक्ट है ये, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे येलो, वाइट, गोल्ड। तो ये सब हमारे को प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं, कलर इनके। उसके बाद आता है मटेरियल कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, तांबा, पीतल, ये सब। और स्टाइल को हम ऐसे सकते हैं, जैसे क्लासिक हो गया, मॉडर्न हो गया, इस प्रकार से। और उसके बाद मेन आता है हमारे पास सर्च इंजन लिस्टिंग। और अब हमारे को यहाँ जैसे हमने पेज का टाइटल डाला था उसी प्रकार से एग्जैक्ट नहीं डालेंगे हम। अब जैसे यहाँ पे हमारा पेज का टाइटल है ओपल हार्ट वेडिंग डायमंड हेलो रिंग, राइट। बट हम इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते टाइटल में, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय, CTA लगाना जरूरी है हमारे को, बाय ओपल डायमंड रिंग। उसके बाद हम लिख सकते हैं फॉर सेल 50% ऑफ, 60% ऑफ, जिससे कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई ये इतनी ऑफ सेल चल रही है और मैं इसको खरीद सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये जो टाइटल है हमारा पेज टाइटल, वो ये है वेडिंग ज्वेलरी एक्सेसरी माइकल हिल। ठीक है, ये सब टाइटल है इनके। ये प्रोडक्ट को अगर हम जाएंगे, अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है वैसा जैसा बाहर लिखा हुआ था। यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट का नाम है। तो हमारे को इस पे, और उसके बाद इस मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन वैसे नहीं लिखना, इसमें भी थोड़े हमने और CTA ऐड करने हैं, बाय नाउ, सेल, कुछ इस प्रकार से जो ट्रिगर करें कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट को जानने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका प्रोडक्ट गूगल पर रैंक करेगा, जैसे कि यहाँ पे कर रहे थे, और वो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छे से सेल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू सी यू नेक्स्ट टाइम।